नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा जो 31 जुलाई सन 2022 को संपन्न हो चुकी थी, उसकी उत्तर कुंजी 2 दिन बाद जारी कर दी गई थी आयोग ने। उसके बाद आयोग ने आपत्ति दर्ज कराने का समय 7 अगस्त तक दिया था, जो कल गुजर चुका है। अब आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते आप। तो अब तक मिली जानकारी के अनुसार बच्चों ने 15 प्रश्नों पर आयोग में आपत्तियां दर्ज कराई हैं। पहली बात तो ये, क्या लेखपाल कट ऑफ में होगा बड़ा उलटफेर? इससे अगर कितने नंबर मिल सकते हैं? देखो, सीधी बात यह है कि अगर आपने 15 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करा दी हैं तो क्या 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे? ऐसा होता नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 15 के 15 प्रश्न ऐसे तो बच्चों ने कितनी आपत्तियां दर्ज कराई हुई, इतने नंबर नहीं मिल सकते। ठीक है, 5 या 6 नंबर मान सकते हैं कि हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन वाकई में जेन्यून हैं, जो रॉन्ग हैं वो आयोग ने गलत दिए हैं, उसके नंबर आपको मिल सकते हैं। एक बार आपको ये सारे प्रश्न दिखा देता हूं कि 15 के 15 प्रश्न हैं कौन कौन से जिन पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिससे आपको संज्ञान आ जाए। और दूसरा, आपने अगर आपत्ति दर्ज की है या नहीं की भी है, अगर आप आयोग कुछ बढ़ाता है घटाता तो सबको मिलेगा नंबर। ऐसा नहीं होता है कि आपने दर्ज किया तो सिर्फ आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, तो देखो साथियों, एक प्रश्न हिंदी का ये वाला है, अशुद्ध वाला पूछा गया था। इसमें आपत्ति इस पर दर्ज कराई गई है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, अगर आपने की होगी नहीं की होगी। अगर आपका प्रश्न सही है, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये सही है, इसके लिए आपत्ति दर्ज की गई। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। देखो, यह है दूसरा प्रश्न। क्या कह रहा है? हरि मोहन को रुपए देता है। तो इसमें आयोग ने संप्रदान कारक माना था। ठीक है, संप्रदान कारक, और बच्चों ने क्या इस पर आपत्ति दर्ज की है, तो कर्म कारक पे। तो 2 प्रश्न ये हो गए। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न ये है, इस पर भी आपत्ति दर्ज की गई है। अरुण शब्द का अनेकार्थी आयोग ने माना है ये वाला। आयोग ने कौन सा माना है? प्रातःकालीन और सिंदूर। लेकिन आपत्ति दर्ज की गई है सूर्य और गुलाब पर, गुलाबी पर। ठीक है, तो इस पे आपत्ति दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न ये है, जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो आयोग ने माना है ये, आपने आपत्ति दर्ज की है इस पे। ठीक है, तो एक प्रश्न, 4 प्रश्न हो गए तुम्हारे। किससे? हिंदी से 4 प्रश्न। अब देखते हैं अगला। अब देखो, मैथ वाला एक प्रश्न, मैथ वाला भी है। मैथ वाला प्रश्न ये वाला देखो, क्या एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होता है? तो आयोग ने प्रश्न उत्तर माना था ये वाला। बच्चों ने इस पर किया आपत्ति दर्ज, आयत चित्र पर। ठीक है, तो इस पर ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आयोग ने उत्तर माना है ये, बच्चों ने आपत्ति दर्ज की है इस पे। ठीक है, 9 पे। अगला देखो, अगला है ये वाला, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो आयोग ने आंसर माना है ये, जो आयोग का आंसर है वो ये है, और बच्चों ने आपत्ति दर्ज की है इनमें से कोई नहीं, तो NH 19 वाले पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो ये वाला। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो आयोग ने आंसर माना है साबरमती, बच्चों ने की है डांडी पे। ठीक है, क्योंकि घटना चक्र में कहीं लिख रहा है इसको। ठीक है, इस प्रकार से। अब उसमें चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बस ये बता देता हूँ किस किस पे हुई है। देखो, अब इसमें क्या है, इस पे भी आपत्ति दर्ज की गई है, कन्या विद्याधन वाले पे। जो हाई स्कूल वाला था ना, ये वाली चीज़ ये गलत है, इंटर होना चाहिए था। इस पर आपत्ति दर्ज की गई क्योंकि प्रश्न रॉन्ग है। अगला देखते हैं, अगला है ये वाला। अगला क्या है ये? देखो, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम एवं बचाव, पुनर्वास एवं पुनर्एकीकरण के लिए है? तो इसमें आंसर ये माना है आयोग ने। लेकिन क्या हुआ था, इसकी जो स्पेलिंग थी UJJAWALA, ये वाली स्पेलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कोई था ही नहीं। तो ये प्रश्न क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगला एक प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों को युवाओं के प्रवास को रोकने के लिए प्रयास कर रही है? ठीक है, तो आयोग ने जिसका आंसर माना था, पूरा माना था, जो APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा ये प्रस्तावित था, और ये बनाई गई थी पूरी योजना, और बच्चों ने इस पर आपत्ति लगाई है SGRY पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है ये, क्या है? ये कह रहा है, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल एजेंसी विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इस पर पता नहीं क्यों आपत्ति लगाई है, लेकिन ये बता देता हूँ। आयोग ने आंसर माना पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, लेकिन बच्चों ने कहा है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। कौन सा होना चाहिए? उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय होना चाहिए इसका। तो इस पर आपत्ति लगा रखी बच्चों ने।
अब जो भी है मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपको। एक प्रश्न इस पे आपत्ति लगाई हुई है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। ये बच्चों ने कहा है कि ये प्रश्न ही रॉन्ग है, ठीक है, इस पे आपत्ति लगा रखी है। अगला प्रश्न देखो, एक ये रहा तुम्हारा, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं। अब देखो इसमें जो आयोग का आंसर है 45, कितना है 45 है, और बच्चों ने मारा है 30 पे, तो ये सही है, क्वेश्चन 30 आना चाहिए इसका, ठीक है। तब जो भी है अब आयोग क्या करता है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कौन कौन से प्रश्नों पे आपत्ति की गई है। एक प्रश्न ये वाला है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है, ठीक है। इसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये वाले जो प्रश्न है इसमें जो ये इस दिया हुआ है राष्ट्रीय ये तुम्हारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना और ये तुम्हारा दीनदयाल उपाध्याय योजना, दोनों एक सी योजना है, तो इनको दोनों को ही मानना चाहिए। अगला देखो, ये है तुम्हारे 15 क्वेश्चन, कितने 15 क्वेश्चन हो गए, 15 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है बच्चों के द्वारा। क्या ये 15 के 15 प्रश्नों पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मतलब उत्तर मिल जाएगा, या तुम्हारे उत्तर सही मान लिए जाएंगे? नहीं, मुश्किल से 5 या 6 बहुत खिंच गए, या देखो 2 प्रश्न तो इसमें 2 या 3 प्रश्न तो कॉमन वाले हो सकते हैं और 2 या 3 प्रश्नों के ही उत्तर इसमें चेंज किए जा सकते हैं, तो 5 या 6 मान रहा हूँ मैं खिंच के, जिस पर आंसर या उत्तर जिसके चेंज हो सकते हैं आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते क्योंकि 15 प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे तो पूरा उलटफेर हो जाएगा पूरी कट ऑफ में, ठीक है साथियों। अब देखो लेखपाल की कट ऑफ में होगा बड़ा उलटफेर। मैंने ये पहले भी कहा था कि लेखपाल की कट ऑफ अब नहीं बढ़ेगी, अब जितना मैंने बताया बार बार बताता हूँ मैं, लेखपाल की कट ऑफ 75 से लेकर जिसके 78 के बीच में बढ़ रहे हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ, बाद बाकी आप अपने घटा लेना, 75 से लेकर 78 इसके बीच रहेगी लेखपाल की कट ऑफ, नहीं बढ़ सकती, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब एक और बात बताऊँ मैं आपको, लेखपाल की संशोधित उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी, तो अब आयोग की माने तो लेखपाल की संशोधित उत्तर कुंजी जो जारी होने का समय है वो है तुम्हारा 15 सितंबर तक आपकी उत्तर कुंजी आ जाएगी संशोधित वाली के कितने प्रश्नों पर चेंज किया है आयोग ने, ठीक है। तो संशोधित उत्तर कुंजी आ जाएगी तुम्हारी 15 सितंबर तक, और आपकी जो डीबी के लिए कट ऑफ आ जाएगी वो आ जाएगी नवंबर तक, ठीक है। दिसंबर में आपका डीबी हो जाएगा और फरवरी और मार्च तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इसकी हो सकता है मिल जाए। अब नई लेखपाल भर्ती के ऊपर बात कर लेते हैं कि नई लेखपाल भर्ती यहाँ पर ये 6 है, 5685 पदों पर आवेदन जो हैं वो आयोग ने दिया है कि कब तक इस पे आवेदन लिए जाएंगे। तो आप एक मैं न्यूज़ दिखाता हूँ आपको, देखो लेखपाल भर्ती परीक्षा देने वालों के लिए मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। ये तो पद बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ देखो आप, यूपी में राजस्व लेखपाल के 5685 कितना है, आप एक डाटा देख सकते हो ये वाला 5685 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें जल्द ही 3600 पद, कितने 3600 नए पद और मौजूदा समय खाली पद कितने पड़े हुए हैं, 2085 पद शामिल होंगे। प्रदेश में मौजूदा समय राजस्व लेखपाल के मूल पद ये इतने हैं, अभी जो लेखपाल हैं वो इतने पे लेखपाल है, ये मान लो कितना है 27 या 237, इसे बढ़ाकर 30,837 करने की तैयारी है। मूल पदों की संख्या बढ़ने के बाद लेखपाल के 3600 पद अतिरिक्त सृजित हो जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे 3600 पद अतिरिक्त सृजित हो जाएंगे। अगर एक बात और हो सकती है इसमें, जो ये कह रहा है ना ये वाले पद 2085, इस वाली भर्ती में भी ये पद जुड़ सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि पहले से ही खाली हैं। इस वाली भर्ती में जो भर्ती चल रही है 8085 वाली, इसमें भी ये पद जुड़ के आ सकते हैं, बढ़ा सकती है सरकार, देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन इसमें आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 2,12,000 ने दी थी लेखपाल परीक्षा। अध्यक्ष बोले, जो पेपर लीक होने का मामला चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है, अब देखो पेपर तो लीक हुआ है, इसमें तो कोई दौरा है नहीं, लेकिन क्या सरकार इस भर्ती को रद्द करेगी? मुझे नहीं लगता इस भर्ती को रद्द करेगी सरकार, क्योंकि यूपीएसआई का देखो क्या हाल था। यूपीएसआई में इतने बड़े लेवल पर धांधली हुई, इस पेपर में भी लेखपाल में भी इतने बड़े लेवल पर धांधली हुई है, सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अध्यक्ष भी देखो क्या कह रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब देखो मैंने अभी जो बताया था वही चीज़ मैं बताता हूँ दोबारा से, क्या है पुराने पदों में मौजूदा समय खाली 10,000 कितने 170, और अब जो भर्ती हो रही है 8,085 पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 2,085 पद खाली हैं। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के पदों का निर्धारण सालों पहले किया गया था। मौजूदा समय इसके जिम्मे आय जाति निवास प्रमाण पत्र, ये तो कोई मतलब नहीं है। ये वाले पद इसमें कितने जुड़ जाएंगे 2,085 पद, तो इतने पे भी
ये तुम्हारी भर्ती प्रक्रिया, इसमें पद जुड़ के इतने पद हो सकते हैं 10,170, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा इसमें क्या होने वाला है। ठीक है साथियों, तो मैंने पूरी की पूरी आपको डिटेल दे दी इसमें क्या होने वाला है। इसका तुम्हारा रिवाइज आंसर की 15 सितंबर तक आ जाएगी, इसका डीबी के लिए रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा नवंबर या दिसंबर तक, और इसकी फाइनल कट ऑफ लग जाएगी तुम्हारी, फाइनल कट ऑफ के फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी तुम्हारी फरवरी या मार्च में। ठीक है, और 15 प्रश्नों पे जो आपत्ति दर्ज की गई हैं आपको उसमें से 5 या 6 नंबर आपको बढ़ सकते हैं, मिल सकते हैं। और फाइनल कट ऑफ में बार बार कह रहा हूँ 75 से लेकर 78 तक के बीच रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।